कॉलेज लाइफ में पायल काफ़ी ज़्यादा हसीन थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। काफ़ी लड़के उसके दीवाने थे, लेकिन रवि उसे पूरे दिल से चाहता था। रवि पायल से शादी भी करना चाहता था। रवि एक करोड़पति इंसान था, लेकिन वहीं दूसरी ओर गौरव भी पायल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। गौरव ज़्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो पायल से शादी करना चाहता था। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। एक ऐसी औरत जिसने अपने जीवन में 2 बार शादी की, लेकिन क्या उसे प्यार मिला? जिसकी उसे तलाश थी, क्या वो प्यार उसे मिला? तो यही इस कहानी में हम आपको बता रहे हैं। पायल एक अच्छी लड़की थी, अच्छे घर से थी, काफी हसीन, काफी प्यारी। उसे देखकर काफी लड़के यही चाहते थे कि बस एक बार वो मिल जाए, एक बार हमारी बन जाए। लेकिन पायल किसी से प्यार नहीं करती थी। वो पहला साल था कॉलेज का, लेकिन दूसरा साल जब आया तो कहते हैं कि जैसे जैसे कॉलेज में कोई लड़की पुरानी होने लगती है तो उसको पर लग जाते हैं। अच्छी भली लड़की वो भी बाद में काफ़ी लड़कियों की सोसाइटी में जाकर अपने आप को कुछ ज़्यादा हसीन समझने लगती है। उसकी सोच बदल जाती है। तो पायल की सोच भी बदल चुकी थी। वो भी सोच रही थी कि मुझे भी किसी से प्यार तो यार करना ही चाहिए। रवि उसका दीवाना था। रवि हर रोज गाड़ी पर आता था। वैसे पायल रवि के बारे में इतना तो जानती थी कि रवि काफी अमीर है और उससे प्यार भी करता है। कई बार वो ऑफर कर चुका था। कई बार पायल को बोल चुका था कि चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं, शिमला, जयपुर, सारा खर्चा मैं करूंगा, गिफ्ट्स भी दूंगा। लेकिन पायल कहाँ मानने वाली थी। पायल जैसी जबरदस्त प्यारी लड़की ऐसी बात मान नहीं सकती थी। हाँ, प्यार अलग बात है, लेकिन कहीं बाहर जाना कुछ दिनों के लिए वो कुछ अलग बात हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गौरव एक अच्छे घर का लड़का था, लेकिन पायल का दीवाना था। उसकी खूबसूरती का वो इतना दीवाना था कि हमेशा बस उसी के बारे में सोचता था। 3-4 बार वो भी कह चुका था कि पायल मैं तुम्हें प्यार करता हूं, बस तुम भी हाँ कर दो। चाहे दोस्ती के लिए चाहे प्यार के लिए, हम दोनों एक हो जाएंगे। मेरे मन में एक ही बात है कि शादी करूंगा तो पायल से करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। अब पायल सुन तो लेती थी, लेकिन उससे यह भी पता था कि रवि और गौरव दोनों उससे प्यार करते हैं। अब पायल सोचने लगी, यार ये दोनों लड़के मुझसे प्यार करते हैं, मैं किसको हाँ करूं किसको ना करूं। लेकिन प्यार तो यार एक से ही कर सकते हैं। एक औरत हो चाहे एक लड़की हो, एक टाइम में दो से प्यार नहीं कर सकती। हाँ, दो से दोस्ती हो सकती है, लेकिन सच्चा प्यार एक से ही हो सकता है। तो ऐसे चलते चलते वो टाइम भी आ गया था जब कॉलेज का लास्ट ईयर था। फाइनल ईयर में पायल ने रवि को हाँ बोल दी थी कि हाँ रवि, मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारी बनने को तैयार हूँ। रवि सोचने लगा, पायल मेरी जान बनने को तैयार है। तो रवि ने बोल दिया था कि देखो, मैं तुमसे शादी भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे सिर्फ मस्ती के लिए दोस्ती की है, प्यार किया है। तो पायल ने बोला, हाँ शादी के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे घर वाले भी मेरी बात मान लेंगे। क्योंकि असल में पायल को काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। बस वो पैसों की दीवानी थी। उसकी नज़र में पैसा काफ़ी बड़ी चीज़ थी, और होना भी चाहिए। आजकल के वक्त में पैसे से सब कुछ मिल सकता है। पैसा हो तो प्यार भी मिल ही जाता है। यही तो हुआ था। गौरव पायल से प्यार करता था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। नॉर्मल था वो, एक नॉर्मल घर से था, और उसके भी जॉब का भी कोई पता नहीं था। लेकिन रवि कॉलेज में तो था, लेकिन उसके पास करोड़ों रुपए थे। अब पायल को ही लगा शादी करनी है तो रवि से करके ही फायदा है। पैसा है तो बस मस्ती तो होगी ही होगी। तो पायल ने रवि को हाँ कर दी थी। गौरव को पता चला, उससे दुख तो काफी हुआ कि मैंने पायल को बोला था, लेकिन फिर उसने सोचा चलो यार, पायल की खुशी क्या किया जा सकता है, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं होगा। तो पायल का एक बार बर्थडे था। पायल ने रवि को तो बुलाना ही था, क्योंकि वो तो उसका प्यार था। दोनों कई बार बाहर घूमने जा भी चुके थे। दोनों में प्यार काफी हद तक बढ़ गया था। एक ऐसा प्यार जिसके लिए हर कोई तरसता है। लेकिन गौरव को भी पता था कि पायल का बर्थडे है। उस समय दोनों कॉलेज में ही थे। रवि उस दिन कॉलेज में नहीं आया था।
तो पायल अपनी सहेलियों को पार्टी दे रही थी कॉलेज की कैंटीन में। नॉर्मल पार्टी थी, बाकी जो असली पार्टी होती है वो तो उसने रवि को ही देनी थी। शाम को वो होटल में ही पार्टी होनी थी। लेकिन गौरव ने कॉलेज में पायल को अकेले में कहा कि पायल, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। चाहे तुम रवि से प्यार करती हो, उससे शादी करने जा रही हो, लेकिन सच यार, जी भरकर मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ। सारी उम्र तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। पायल मुस्कुराकर आगे बढ़ गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। गौरव ने बर्थडे गिफ्ट पायल को देना चाहा था। एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट था वो, गिफ्ट पैक था, लेकिन पायल ने वो भी नहीं लिया। गौरव को दुख तो काफी हुआ था कि यार मेरा गिफ्ट तो ले लेना चाहिए था, लेकिन क्या करें। अब पायल काफी ज्यादा बदल चुकी थी। शुरू में पायल और तरह की थी, लेकिन अब पायल रवि के प्यार में इतनी खो चुकी थी, उसको अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। तो उसकी सोच बदल चुकी थी। रवि जी भरकर उस पर पैसा लुटाता था। पायल को यही चाहिए था। वो वक्त भी आ गया जब पायल की शादी हो गई थी। रवि और पायल की शादी बस कॉलेज छोड़ने के 4 महीने के अंदर हो ही गई थी। जी भरकर दोनों में प्यार था। सुहाग रात की रात में पायल और रवि ने जी भरकर एक दूसरे को अपना प्यार दिया था। हालांकि ये बातें पहले हो ही जाती हैं, लेकिन फिर भी सुहाग रात ही होती है। पायल खुश थी कि मुझे रवि जैसा हस्बैंड मिला है, जो जी भरकर मेरे ऊपर पैसा खर्च करता है, पैसा लुटाता है। लेकिन पायल को यह नहीं पता था कि आगे जिंदगी में क्या होने वाला है। पैसा अपनी जगह है, लेकिन प्यार का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ। दिन ब दिन रवि और पायल में प्यार तो बढ़ रहा था, क्योंकि अब दोनों पति पत्नी थे। अब कोई रुकावट भी नहीं थी। जी भरकर चाहे दिन हो चाहे रात, रवि पायल को अपना बना लेता था। लेकिन जैसे ही रवि ने अपने पापा की फैक्ट्री में जाना शुरू किया, वहां पर काम करना शुरू किया, ऑफिस में जाना शुरू किया, तो वो घर पे कम वक्त देने लगा। अब पायल को वक्त मिल ही नहीं पाता था कि रवि से बात भी कर सके। सुबह हो चाहे शाम हो चाहे रात हो, रवि को बस अपनी फैक्ट्री, अपना व्यापार, अपना ऑफिस ही प्यारा था। पैसा काफी था और उसे संभालने के लिए अब रवि काफी आगे आ चुका था। उसके पापा बोलते थे कि रवि तेरी शादी हो चुकी है, थोड़ा घर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन रवि बस पैसे का वो भी इतना लालची था। उसने यही सोचा था कि जी भरकर पैसा कमा लें, बाकी तो जिंदगी में प्यार तो चलता ही रहता है। असल में पायल ने सब कुछ तो रवि को पहले ही दे दिया था, तो अब वो क्रेज कहाँ रहता। लेकिन पायल, वो तो अपने दिल से सच्ची थी कि चलो रवि से प्यार किया, चाहे पैसे के लिए प्यार किया, लेकिन दिल तो उसका फिर भी सच्चा था। गौरव को उसने ना बोल दिया था। पायल चाहती तो दोनों से प्यार कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा होने लगा कि रवि घर रात को 12-1 बजे आता था। अब सारा दिन पायल इंतजार करती, लेकिन जब रात को रवि घर आता तो उस समय वो खाना खाकर ही आता था। रवि के ऑफिस में एक लड़की थी जो उसकी सेक्रेटरी थी। बस दोनों में प्यार बढ़ने लगा और पायल को पता चल गया था कि अब रवि मेरा नहीं रहा, क्योंकि एक वाइफ सब कुछ जान ही जाती है। तो धीरे धीरे दोनों में इतनी लड़ाई झगड़े होने लगे कि आखिर में जाकर पायल ने रवि को बोल दिया कि बस मैं तुमसे डाइवोर्स ले रही हूँ। रवि ने कहा, तुम्हारी मर्जी, वैसे भी तुमने मुझे प्यार कहाँ किया था, तुमने तो मेरे पैसे से प्यार किया था। अब पायल को लगा बात तो सही है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने कहा कि मायके वापस आ जा। बस वो मायके वापस चली गई। वक्त वो भी आ गया था जब दोनों में डाइवोर्स हो गया। उसके बाद पायल घर में सोच रही थी, काश यार गौरव से प्यार किया होता, उससे शादी होती तो प्यार के लिए तरसना ना पड़ता। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। तो ऐसे ही पायल ने सोचा कि चलो कहीं बाहर घूम कर आती हूँ। तो शाम को टहलने के लिए पायल पास के एक पार्क में चली गई। लेकिन वहां पर क्या देखा कि गौरव वहां पर बैठा हुआ, बस ना जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। अब पायल को लगा पास जाऊं या ना जाऊं, लेकिन फिर सोचा चल यार, चल ही जाती हूँ। क्योंकि असल में पायल प्यार की प्यासी थी, उसे भी प्यार चाहिए था, उसे अपनापन चाहिए था। रवि से तो अलग हो चुकी थी, हो सकता है गौरव मुझे वो प्यार दे दे। गौरव के पास पायल गई तो गौरव एकदम काफी खुश हो गया, क्योंकि पायल गौरव का प्यार थी। लेकिन चाहे पायल बाद में शादी कर चुकी थी, लेकिन अभी गौरव को यह पता नहीं था कि पायल अलग हो चुकी है। फिर दोनों में बातें होने लगी,
बातों बातों में पता चला कि गौरव ने अभी शादी नहीं की है और पायल का डाइवोर्स भी हो गया है। गौरव को काफी दुख हुआ। सच में उसने कहा कि पायल, मैं तुम्हें प्यार करता था, प्यार करता हूं और आगे भी प्यार करता रहूंगा, लेकिन इस चीज का मुझे काफी दुख है कि रवि ने तुम्हें धोखा दे दिया। मुझे पहले ही पता था कि रवि ऐसा लड़का नहीं है जो एक से कर सके। ना जाने उसने काफी लड़कियों से प्यार मोहब्बत काफी क्या क्या नहीं किया होगा। मैंने तुम्हें समझाना चाहा था, लेकिन तुम तो बस रवि की दौलत की दीवानी थी। लेकिन पायल के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सब कुछ सुनती रही। लेकिन लास्ट में जाकर गौरव ने पायल का हाथ पकड़ लिया और कहा कि पायल देखो, अब भी मैं तुमसे शादी को तैयार हूं। पायल कहने लगी, नहीं गौरव, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे। लेकिन गौरव ने कहा, पायल अब भी तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा और अब इस हालात में मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। पायल काफी खुश हो गई थी। दोनों ने प्लान बनाया कि शिमला जाकर बाकी की बात करते हैं। दोनों शिमला चले गए थे। 5 दिन तक दोनों ने एक दूसरे को अपना प्यार दिया था, एक दूसरे को समझा था। बस उसके बाद वापस जब दोनों आए तो गौरव ने घर में बात की कि मैंने शादी करनी है तो पायल से ही करनी है। दोनों ने अपने घर वालों को मना लिया था। हालांकि पायल के मम्मी पापा तो बड़ी जल्दी मान गए थे, लेकिन गौरव के मम्मी पापा ने भी सोचा जब बेटा इसी में खुश है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। हालांकि गौरव की एक नॉर्मल जॉब थी, कोई ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी, लेकिन प्यार तो वो ऐसा करता था कि बस पायल को हमेशा खुश रखने का उसने वायदा कई बार किया था। दोनों की शादी हो गई और दोनों खुशी से रहने लगे। लेकिन एक वक्त वो भी आ गया। रवि, जो कि पायल का पहला पति था, उसको अपने ऑफिस में उस लड़की से काफ़ी बड़ा धोखा मिल गया जिससे वो प्यार करने लगा था, जिसके लिए उसने पायल को छोड़ दिया था। और आगे जाकर उनकी फैक्ट्री लॉस में चली गई। इतना नुकसान हुआ कि अब रवि दर बदर की ठोकरें खाने लगा। जो पहले करोड़पति था अब नॉर्मल इंसान रह गया था। हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका रिजल्ट कभी ना कभी तो आता ही है। लेकिन इधर पायल और गौरव जिंदगी की पूरी मस्ती लूट रहे थे। दोनों में काफी प्यार था और अब भी दोनों के ऐसे दीवाने थे कि जैसे कॉलेज के टाइम गौरव पायल को प्यार करता था, पायल को यही प्यार चाहिए था और जी भरकर गौरव पायल की हर हसरत को पूरी करता था। दिन हो चाहे रात, वो पायल को पूरा प्यार देता था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पैसा और प्यार जिंदगी में दोनों जरूरी हैं, लेकिन फिर भी शादी करनी हो तो सामने वाले का मन जरूर देखना चाहिए, उसका प्यार, उसके इमोशन जरूर देखने चाहिए। पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता।